राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो काफ़ी मशहूर है और पिछले 2 दिन से हर चैनल के ऊपर इस शेर को पढ़ा जा रहा है। और वो शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्यों कहा जा रहा है ये शेर? खबर आप पूरी सुनोगे तो समझ जाओगे। सोचो, आपका बेटा 12वीं क्लास का है, सीधा साधा होनहार बच्चा है। रात में घर से निकला, दोस्तों के साथ मैगी नूडल्स खाने का कहकर के वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद आपके पास में फ़ोन आता है, आपके बेटे को गोली मार के हत्या कर दी। सोचो आपका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हुआ आर्यन मिश्रा के साथ में, और ऐसा ही कॉल आया आर्यन मिश्रा के पिता और उनकी माता के पास कि तुम्हारे बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। आर्यन मिश्रा के पिता सियान मिश्रा और माता उमा मिश्रा को पता चला कि उनका बेटा जो मैगी खाने का कहकर घर से बाहर निकला था रात को, उसको गौ रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों ने गोली मार दी और मार दिया, तस्कर समझकर। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला। पुलिस में बयान वो ये दे रहे हैं कि गोरक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकी ये बयान दे रहे हैं कि हमने तो मुसलमान समझकर मारा था, इसलिए गोली उसको मार दी। अरे तो मुसलमान होगा तो क्या गोली मार दोगे? मतलब खुद ही पुलिस हो गए, खुद ही जज भी बन गए। वाह, आखिर ये इतना अधिकार, इतनी ताकत इनको दी किसने? सरकार ने शायद। और इसीलिए इतने हौसले बढ़े हुए हैं इनके कि गो तस्करी का बोल के ये किसी को भी गोली मार सकते हैं, ये किसी को भी जला सकते हैं। ये इनके लिए रोज की आम बात हो गई है। और पुलिस भी शायद सब कुछ जानती है और उसने छूट भी दे रखी है, और इसीलिए इनके इतने हौसले बुलंद हैं। सही कह रहा हूं ना? यह हरियाणा की बात है, हरियाणा के फरीदपुर की घटना है। एक 12वीं क्लास का छात्र गो तस्कर समझकर उसको गोली मार दी। घटना में उसी वक्त छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या करने से पहले 25 किलोमीटर तक छात्र की कार का पीछा किया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों ने दावा किया है कि कथित गो तस्कर छात्र ने अपने साथियों को बुलाया, सुनसान इलाके में ट्रक में गायों को भरकर लाने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। वाह, क्या कमाल की पुलिस है ये, सोशल पुलिस। आरोपियों ने अपने आप को गोरक्षक बताया। जो इंडिया टुडे की और बाकी मीडिया की जो खबरें हैं, उनके मुताबिक विक्टिम छात्र आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की आधी रात को अपने दोस्त हर्षित और शैंकी के साथ में एक डस्टर कार के अंदर नूडल्स खाने के लिए घर से निकला था। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह बताया कि उन्हें इसकी खबर मिली कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यून एसयूवी का इस्तेमाल करके शहर के अंदर रेकी कर रहे हैं। आरोपियों का दावा है कि कथित गो तस्कर छात्र अपने साथियों को बुलाकर सुनसान इलाकों पर ट्रक में गायों को भरकर लाने के लिए कह रहा था। आरोपियों में भी एक कार सवार थे। उन्होंने डस्टर कार को देखा, उसे रुकने का इशारा किया। कार हर्षित चला रहा था, जिसमें आर्यन भी मौजूद था। कार के पीछे शैंकी और 2 महिलाएं भी बैठी थी। पुलिस ने यह भी बताया कि हर्षित और शैंकी का हाल ही में एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। इस मामले में शैंकी ने के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। जब आरोपियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो डस्टर में बैठे लोगों को लगा कि व्यक्ति पिछले विवाद के कारण उससे भिड़ रहा है, और उस तेजी से वो भागने लगे। इससे आरोपियों को ये लगा कि जो कार के अंदर बैठे हैं वो 2 गो तस्कर ही हैं, इसलिए उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर तक कार चलाई और पलवल टोल प्लाजा पर बैरियर भी तोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने डस्टर पर गोलियां चलाई। एक गोली पीछे की खिड़की से निकलकर आर्यन को लगी। आर्यन को गोली लगने के बाद में हर्षित ने गाड़ी रोक ली, लेकिन हमलावरों ने आके सीधे आर्यन के सीने में एक और गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। आखिर इन गो तस्करों को इतनी हिम्मत कौन देता है और कौन इसकी इजाजत देता है? कौन सी कोर्ट ने या कौन सी सरकार ने इसकी इजाजत दे रखी है कि आप गोलियां चलाओ, आप हत्याएं कर दो और बाद में आप सरेआम ये कहो कि ये मुसलमान था,
हमने ये समझा कि ये मुसलमान होगा इसलिए गोली मार दी। मतलब आप मुसलमान होगा तो गोली मार दोगे? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? और क्या हर मुसलमान गोतस्कर है? और कितने मुसलमान गोतस्कर हैं? मतलब हर गाय ले जाने वाला या ट्रांसपोर्ट करने वाला इन्हें गोतस्कर दिखता है। और इनको किसने ये छूट दे दी कि अगर कोई गाय ले जा रहा है या ये कर रहा है तो आप उनको गोली मार दो? आपको अगर है, आपके पास में इंफॉर्मेशन है, तो आप पुलिस को सूचना दो या पुलिस को कहो। लेकिन नहीं, पिछले 2014 के बाद में ये गो रक्षकों के नाम पे जो आतंक फैलाया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग करके ये हत्या कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। और साथ साथ राहत इंदौरी का ये शेर फिर से पढ़ना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। धन्यवाद।